देखिए भैया, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए भैया, अ पार्टिकल इज मूविंग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये जेई में आ रखा है 2005 में। ध्यान दीजिए भैया, अब बात नहीं करे कोई, मेरे तरफ देखेगा केवल, ध्यान दीजिए। कह रहा भैया पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड, कहाँ जा रहा है भैया? डायग्राम इसमें थोड़ा गलत बना रखा है, जो डायग्राम हम बनाएंगे वो सही है। ये क्या होता है भैया? नॉर्थ, और ये क्या है भैया? ईस्ट, और ये क्या होता है भैया? साउथ, और ये क्या होता है? वेस्ट। ठीक है भैया, ध्यान दीजिएगा भैया। कह रहा पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। कहां जा रहा था? 5 मीटर पर सेकेंड से, है ना। और in 10 seconds the velocity changed to 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड नॉर्थवर्ड। कह रहे हैं भैया 10 सेकंड के अंदर ये वेलोसिटी चेंज हो जाती है और ये कहां पहुंच जाता है? नॉर्थ साइड में 5 मीटर पर सेकेंड से। 10 सेकंड में ऐसा हुआ, मतलब T1 यहाँ पर 0 था और जब यहाँ पर आ गया तो क्या हो भैया? 10 सेकंड हो गया। समझ गए भैया? कह रहा है कि फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम इंटरवल। कह रहा है कि आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था भैया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है ना। अब एक चीज देखिए भैया, ध्यान दीजिएगा भैया, यहां पर वेलोसिटी का चेंज क्या होगा? v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है भैया? जब भी आप वेलोसिटी का चेंज निकालोगे तो आपको मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। ठीक है भैया, और टाइम कितना है भैया? 10 सेकंड। टाइम का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, v2 माइनस v1 को क्या लिखेंगे? अंडर रूट v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में क्या होगा? डेल्टा टी। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अब v1 की वैल्यू क्या रखी है? 5 का स्क्वायर, v2 की वैल्यू क्या रखी है? 5 का स्क्वायर, माइनस 2 5 5 कॉस क्या हो गया भैया? 90, क्योंकि ये ईस्ट में चल रहा है और वो कहां जा रहा है? वेस्ट में। दोनों v1, ये v1 ले लो, इसको v1 ले लो और इसको ले लो v2 ले लो, तो दोनों के v1 और v2 के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का, अपॉन में डेल्टा टी। तो भैया आप देख लीजिए, डेल्टा टी तो आपको खैर दे रखा है आपको, ये पूरी टर्म क्या होगी? 0 हो जाएगी। ये क्या होगा? 25, और ये क्या होगा? 25। तो क्या होगा? अंडर रूट 50 अंडर रूट में 10। तो इसे सॉल्व कीजिए और ये आएगा आपका 5 अंडर रूट में 2 डिवाइड बाय 10। ये क्या हुआ? 2, और ये कट गया इसके बाद अंडर रूट 2, तो 1 बाय में अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही आ रहा है क्या? ठीक है, ठीक है। और डायरेक्शन निकालने के लिए भैया ध्यान रखना, डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय tan थीटा। किससे दी जाती है भैया? tan थीटा। इसका सोल्यूशन देखोगे तो आप कभी नहीं कर पाओगे, पहले बता दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है भैया, मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि किसी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर रहे हो और उसका सोल्यूशन सामने है तो आप उसको कभी सोल्यूशन मत देखना, नहीं तो नहीं होने वाला। ठीक है भैया, tan क्या होता है? वी वाई अपॉन में वी एक्स। ठीक है भैया, अब आपको पता है वी वाई भी 5 है, वी एक्स भी क्या है भैया? 5 है, तो ये क्या आ गया? 1 आ गया। थीटा 1 कब होता है? tan की वैल्यू 45, tan इनवर्स, मतलब tan की कौन सी वैल्यू 1 होती है? तो भैया 45 डिग्री, मतलब बीचों बीच से आएगा रिजल्ट। ये रहा जो रिजल्ट आया, तो एक्सेलरेशन जो रहेगा वो ऐसा रहेगा। ठीक है, समझ गए? 45 डिग्री, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, गलत लिखा पहले, नॉर्थ ईस्ट, बीचों बीच। ठीक है भैया, समझ गए? चलो भैया आगे बढ़े। अभी एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए, ये रेलवे का सबसे बड़ा एग्जाम होता है। ठीक है, SCRA। ठीक है, ये रेलवे का सबसे बड़ा एग्जाम है और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद रेलवे डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी जो रैंक होती है ना IAS के बाद, वो ये होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहे, ध्यान। हाँ, अरे भाई वही तो रेलवे यार, अनपढ़ है क्या ये लड़का? छोड़ो, ध्यान दीजिए, बस सुन लो। क्या कह रहा है भैया? आपको आर दे रखा है, पोजीशन दे रखा है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू, यहाँ पर x नहीं होना चाहिए, पाई होना चाहिए, पाई बाय 4 पर आपको निकालना है एक्सेलरेशन। आपको क्या दे रखा है? आर। क्या दे रखा है? तो भैया आर वेक्टर कितना बताइए? 4 कॉस, देखिए देख के घबराइएगा मत, 2t आई कैप, फिर क्या है? 4 साइन 2t जे कैप और 6t के कैप। ये आपको आर दे रखा है। अच्छा, इसमें ए देखिए भाई प्लीज,
या तो आपने cos x का डिफरेंशिएशन किया होगा या cos थीटा का डिफरेंशिएशन किया होगा। यहाँ पर दो भी लगा हुआ है, देखो दो लगा हुआ है, cos 2t sin 2t। कैसे करेंगे इसको? तो भैया ध्यान रखना, यहाँ पर एक रूल होता है जिसको चेन रूल कहते हैं, और कुछ खास रूल नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिए। चेन रूल यहाँ पर बता रहा हूं मैं आपको साइड में। मान लीजिए आप कर रहे हो डिफरेंशिएट cos 2x, किसको कर रहे हो? cos का क्या होता है डिफरेंशिएशन? माइनस साइन। क्या होता है भैया? माइनस साइन एज इट इज लिख दीजिए, और 2x भी लगा दीजिए, जो लगा हुआ है ना उसे लगा दीजिए। लेकिन ये जो 2x है ना उसको दोबारा से डिफरेंशिएट कीजिए। ये तो कर ही लोगे। देखिए भाई प्लीज, बोलेगा नहीं कोई भी। यहां पर 2x है ना, पहले cos को एज इट इज कर दो जैसे करते हो आप, क्या आएगा? साइन 2x। और जो x के, अगर मान लीजिए यहां पर 2x है, 3x है, 4x है, कुछ भी है, उसको दोबारा से क्या करो? डिफरेंशिएट करो। तो ये क्या हो जाएगा? ये x आएगा, सॉरी x। तो साइन 2x और ये माइनस साइन, और यहां से 2 क्या होगा? बाहर आएगा, dx अपॉन में dx। dx अपॉन में dx क्या होता है? 1 होता है। तो इसका आंसर आएगा -2 साइन 2x, -2 साइन 2x। 3x का क्या आंसर होगा? -3 साइन 3x। 4x का क्या होगा? कुछ है ही नहीं, कुछ है इसमें, आप बचा ही नहीं कुछ। तो भैया ये इसे कहते हैं चेन रूल। क्या कहते हैं इसे? ये cos के साथ हुआ है। अगर मान लीजिए sin 2x होता तो क्या होता? sin 2x, देखिए sin 2x होता तो 2 cos 2x, क्योंकि आपको पता है भैया साइन होता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता? cos होता। और आपको पता है फिर 2x को आप डिफरेंशिएट करते तो भैया x बाहर आता, 2 बाहर आता, x का क्या होता? 1 हो जाता। तो भैया आपका आंसर आता क्या है? 2 cos 2x। क्या आएगा? 2 cos 2x। अब देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है? dr अपॉन में dt। गलत तो नहीं लिखा भैया? 4 क्या होगा? बाहर आएगा, और cos 2x का क्या होगा भैया? -2 साइन 2t। अब x नहीं है तो t लगा दो ना, आई क्या, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? अब देखिए 4, यहां से 4 बाहर आएगा, साइन 2t का क्या होगा? 2 cos 2t, ठीक है भैया। और 6t है तो 6 बाहर आएगा, t का क्या होगा? 1 हो जाएगा, तो आएगा 6 t, क्योंकि t का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ गए? समझ गए? अब देखिए वेलोसिटी आ गई आपकी, ठीक है। थोड़ा वेलोसिटी को दोबारा से एक बार लिख देता हूं, तो यहाँ पर क्या होगा? -8 साइन 2t आई क्या, यहाँ पे क्या होगा? 8 cos 2t j कैप, यहाँ पर 6 की हो जाएगा केवल, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। वेलोसिटी आ गई। एक्सीलरेशन निकालना, क्या निकालना है? तो एक्सीलरेशन क्या होता है? dv अपॉन में dt। बोला हाँ। तो भैया आप इसको करेंगे तो -8 बाहर आएगा, -8 बाहर आएगा, तो ये साइन का क्या होगा? cos 2 cos 2t, 2 cos, समझ गए ना ये कैसे किया? चेन रूल लगाया यहाँ पर, देखो अब -8 बाहर लग गया, साइन का क्या होता है? cos 2t होता है, फिर 2t को करोगे तो 2 ही आएगा वहां से, पता ना। अब देखो मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। 8 बाहर आएगा, तो बताइए बहन cos 2t का क्या होगा? बिल्कुल सही कह रही है, 2t -2 साइन 2t, ठीक है भैया। देखिए cos का क्या होता है? माइनस होता है, क्या होता है? माइनस होता है साइन। अब 2t है तो माइनस साइन 2t, फिर 2t को दोबारा करोगे तो क्या आएगा वहां से? 2, ठीक है भैया। तो ये हो जाएगा आपका -2 साइन 2t, और यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं है टीपी, तो क्या हो गया? 0 हो गया, कांस्टेंट है ना सब कुछ। तो भैया एक्सीलरेशन क्या गया? क्या है भैया? -16 cos 2t आई कैप, और -16 साइन 2t, ये एक्सीलरेशन आ गया। इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं इसे? अपने को कब निकालना है? एट t इक्वल्स टू π/4 सेकंड पे, एट t इक्वल्स टू π/4 पे निकालना। सो एक्सीलरेशन t टाइम है, यहां पुट करना अपने को। तो -16 cos 2, t की वैल्यू क्या रखिए? π/4 है ना, -16 साइन
2, टी की वैल्यू क्या रखी भैया, पाई बाय 4। सॉल्व कर लीजिए। ये क्या हो गया भैया 2, और ये क्या हो गया भैया 2। अब देखिए आंसर क्या आएगा, a इक्वल्स टू -16 पाई बाय कॉस पाई बाय 2 क्या होता है 0 होता है। देखिए कॉस, देखिए ये 4 बार ये पाई बाय 2 बचे ना, कॉस 90 क्या होता है 0 होता है, तो ये पूरी टर्म क्या होगी भैया 0 होगी। ठीक है, अब यहाँ पर -16 साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 होता है 1, तो आपका आंसर आ रहा है -16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहा है भैया आंसर, ये रहा। जे भी लगा हुआ है क्योंकि आपको पता है जे वाला पार्ट ही आएगा आपका। देखो आई था, यहाँ पर जे था, ये था जे और ये था जे। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, एकदम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, बहुत सिंपल रूल है, चेन रूल। क्या है भैया, चेन रूल कहते हैं इसको। एक बार और देख लीजिए, अगर मान लीजिए आप साइन 6t को कर रहे हो या 6x को कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 6x को डिफरेंशिएट करो, बताओ क्या आएगा। पहले साइन को करोगे तो नॉर्मली लिख दो क्या, cos 6x, फिर किसको करोगे साइन 6 को x को दोबारा करोगे तो वही क्या होगा cos 6x, और इसका होगा तो भैया 6 बाहर आएगा, dx अपॉन में dx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। ये 1 हो गया तो आंसर क्या आएगा 6 cos 6x। बता दिया मैंने आपको, आप डायरेक्ट ब्रैकेट करे भी बता सकते हो। साइन का क्या हो गया, साइन 6 का 6x, साइन 6x का क्या होगा cos 6x, और फिर 6x का क्या होगा 6, लिख दो आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। देखिए कौन है, देखिए बाहर आंटी होंगी है, नहीं कौन है, कोई है, कौन है, हाँ भतीजी हुई मेरी, हो गया भाई, ओए समझ गए, हटा दूं, देखिए ये तो कल हमने कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन आर दे रखा है एनसीईआरटी का। अभी आपको जो करना है, वैसे ये भी मैंने कराई दिया है एनसीईआरटी वाला, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट टी इक्वल्स टू इतना 5 मिनट, ये आई था एक्स वाई प्लेन में चल रहा था, ये भी होगा। आपको रिवर प्रॉब्लम बोर्ड प्रॉब्लम करा दिया है, वो इस चैप्टर में ना, इसलिए कह रहा हूं मैं। अब आए ना आए तुझे आना चाहिए ना, क्या दिक्कत है। हाँ अरे यार अभी इतना कर ले, बुक आ जाएगी, टेंशन मतलब, अभी 12वीं की बुक ऐसे थोड़ी ना बन जाती है। अब मैं जो बताऊंगा वही आएगा, इसमें ध्यान रखिए, पेपर में भी तेरे। अब मैं बनाऊं ना बनाऊं, लेकिन पेपर वही आएगा जो मैं बताऊंगा। पास कौन पास होने, जो यहाँ पे पास होने के पढ़ रहा है बाहर जाए, फर्स्ट होने के लिए पढ़ रहा है वो यहाँ बैठे, आ सकते हैं फर्स्ट। फिजिक्स में सेम नंबर आना चाहिए। चलो भैया देखिए ओए, चलो भैया देखिए, अब स्टार्ट करेंगे। एक मिनट कौन आया, देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, वो हर चीज जिसको अगर आप फेंको और फेंके जाने के बाद ग्रेविटी उस पर असर दिखाए और कोई चीज उसके ऊपर असर ना दिखाए, उसे हम क्या कहते हैं भैया प्रोजेक्टाइल। द पार्टिकल विच वर्क अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, जो केवल ग्रेविटी के अंडर में वर्क करता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया प्रोजेक्टाइल कहते हैं। कंडीशन यह है कि उसके अंदर कोई इंजन नहीं लगा होना चाहिए। अगर ये एरोप्लेन कोई प्रोजेक्टाइल नहीं है, लेकिन एक फेंका गया पत्थर, एक फेंका गई कोई भी चीज जिसके अंदर इंजन नहीं, जिसके अंदर कोई प्रोपेल नहीं कर रहा उसको,
ठीक है, वो क्या कहलाता है भैया, प्रोजेक्टाइल कहलाता है। प्रोजेक्टाइल क्या है भैया, द पार्टिकल विच वर्क अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, उसे हम क्या कहते हैं भैया, प्रोजेक्टाइल। ध्यान दीजिए भैया, मैं डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग लिखवा देता हूँ, ठीक है भैया। तो देखिए, अ प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन बाय एनी बॉडी विच वंस थ्रो इनटू द स्पेस, ठीक है, सम इनिशियल वेलोसिटी मूव्स देयर आफ्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, उसके बाद फिर क्या करे भैया, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में काम करे, अलोन विदाउट बीइंग प्रोपेल्ड बाय एनी इंजन, उसके अंदर कोई भी इंजन नहीं होना चाहिए, इंजन उसको आगे प्रोपेल ना करे, ठीक है भैया। द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी, ये जो पाथ अगर आप फेंक दोगे ना किसी चीज को, तो वह ऐसे ऐसे गिरेगा कि इधर उधर, है ना, तो उस पाथ को हम कहते हैं भैया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या नॉर्मल ट्रेजेक्टरी कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ भैया, कोई भी पार्टिकल जिसको आप फेंक दो और ग्रेविटी उसके ऊपर वर्क करे, उसके अंदर कोई इंजन ना हो, उसे हम क्या कहते हैं भैया, प्रोजेक्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल। अब कुछ एजम्पशन है जो आपको ध्यान रखनी है, ध्यान दीजिए, पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखिएगा, ठीक है भैया। इसमें एग्जांपल दे रखे हैं कि एक बॉल को जैवलिन, वो नहीं होते हैं जैवलिन वाला बॉल वाला, ऐसे फेंकते हैं, शॉर्ट पुट ले ले यार, वो जो क्या नाम है उसका, जो भी है, जैवलिन थ्रो, ठीक है भैया, भाला, तो भाले में तो कोई इंजन लगा नहीं होता, वो भी प्रोजेक्टाइल की तरह गिरता है, ठीक है। इसका एग्जांपल ये रहा। एरोप्लेन से किसी चीज को फेंक दो, तो एरोप्लेन में तो इंजन लगा था, जब उसे फेंक दिया तो जो चीज गिर रही है उसके ऊपर कौन काम करेगा, केवल ग्रेविटी, ठीक है, ये भी एग्जांपल है। बुलेट एक बार जब गन से फायर हो जाती है तो वो भी क्या है भैया, प्रोजेक्टाइल है, ठीक है भैया। बस यही लिखने, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। देखिए भैया, उसके बाद है एजम्पशंस, ध्यान दीजिए भैया, ठीक है। एजम्पशन आपको क्या देखनी है, ध्यान रखनी है भाई प्लीज। आपको ये पता है ना कि एक्सेलरेशन कहां पर होता है, जहां पर फोर्स लगता है, जहां पर फोर्स लगेगा वो चीज क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी, और जो चीज समझ गए, जो चीज एक्सेलरेट करती है वहां पर वेलोसिटी क्या होती है, बदलती है। समझ गए भैया, मैं दोबारा बोल रहा हूं भैया, एक्सेलरेशन वहीं पर होता है जहां पर क्या लगता है, फोर्स लगता है, जहां पर फोर्स नहीं लगेगा वहां पर एक्सेलरेशन नहीं होगा। अभी मैं लिखवाऊंगा इन सारी चीजों को, ठीक है भैया। अभी केवल आपको जो लिखना है, एजम्पशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन, कुछ एजम्पशन है जो आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको ध्यान रखनी है। पहली, अर्थ आपकी फ्लैट होनी चाहिए, वैसे फ्लैट तो नहीं है, लेकिन आप जिस लेवल पे चीजों को फेंकते हो ना, वहां तक आपके लिए फ्लैट ही मानी आती है। कितनी दूर फेंक लोगे, 50 मीटर, 150 मीटर, बहुत ज्यादा तो 200 मीटर ले लो, तो 200 मीटर को तो आपको प्लेन ही दिखता पूरा का पूरा मामला। तो अर्थ क्या है भैया, फ्लैट है आपके लिए, क्या है भैया। दूसरा, एयर का कोई रोल नहीं होना चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन में। अगर आप एयर के रोल को ले लोगे तो भैया एयर आपकी कैलकुलेशन में क्या करेगी भैया, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर का रोल नहीं होता है। अरे भैया मैं क्या कह रहा हूँ, कैलकुलेशन में, ठीक है, ये जो फिजिक्स में जो भी चीज की आती है वो आइडियल कंडीशन में की आती है, स्पेस में, ठीक है। दूसरा कि भैया ये बात ध्यान में रखना कि अर्थ की रोटेशन का इफेक्ट भी आपको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। आपको पता है अर्थ रोटेट करती रहती है, चीज की जो पोजीशन होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी रोटेशन की वजह से, ठीक है। आप कैलकुलेशन में भी आपको क्या होगी, दिक्कत होगी जब आप रोटेशन को कंसीडर करके चलोगे। इसलिए ध्यान रखना कि अर्थ की रोटेशन आप लेकर नहीं चलना है, आपको मान के चलना है कि अर्थ क्या स्टेशनरी, बोल भाई। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये चीज तेरे को सोचनी नहीं है। अरे आता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, एक्चुअल में ये ऐसा नहीं होता। और रोटेशन की वजह से ग्रेविटी के ऊपर इन्फ्लुएंस आता है, प्लैनेट की ग्रेविटी रोटेशन को इफेक्ट करती है, रोटेशन प्लैनेट की ग्रेविटी को इफेक्ट करती है, ठीक है। अब ग्रेविटी इफेक्ट करेगी तो प्रोजेक्टाइल की मोशन में भी क्या होगा, दिक्कत होगी, इसलिए हम रोटेशन को भी कंसीडर नहीं करते। तो ध्यान रखिएगा, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस ऑन प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल पे कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा। दूसरा, द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर इज नेग्लिजिबल। देखिए भैया, अर्थ जो है कर्व होती है, क्या होती है, हमें क्या लेके चलना है, फ्लैट। ये मान के, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। वो जो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम जो कर्वेचर, जो थोड़ा बहुत इफेक्ट डालेगा, उसको हम क्या करेंगे भैया, नेग्लेक्ट करके चलेंगे। मतलब अर्थ क्या है भैया, फ्लैट है, समझ गए। यहाँ पे लिखा हुआ है, द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। जो प्रोजेक्टाइल के ऊपर रोटेशन की वजह से जो इफेक्ट पड़ने वाला वो भी क्या है भैया, नेग्लिजिबल है, समझ गए भैया, ठीक है। और ये मान के चलना, देखिए भैया आपको बता दूं
सरफेस से नीचे जाओगे या सरफेस से ऊपर जाओगे, जमीन से, दोनों ही केस में ग्रेविटी क्या होगी, इफेक्ट करती है। आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो ना, तो ऊपर जाते जाते ग्रेविटी क्या होती है, कम हो जाती है, फिर नीचे आते आते ग्रेविटी क्या होती है, ज्यादा। लेकिन हम उतने लेवल पे नहीं फेंकते कि ग्रेविटी का जो इफेक्ट है, जो ग्रेविटी के अंदर जो चेंज आया है वो दिखे, मेजरेबल हो, बहुत माइन्यूट सा होता है, ना के बराबर होता है। तो इसलिए हम मान के चलते हैं ग्रेविटी क्या हर जगह पर सेम है। समझ गए भैया? बाकी चेंज आता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसको क्या करना है, कंसीडर ही नहीं करना आपको। ठीक है भैया? जो थोड़ा बहुत चेंज आया है माइन्यूट सा ग्रेविटी के अंदर, उसको आपको कंसीडर नहीं करना। वही लिखा हुआ है, लिखा हुआ ग्रेविटी इज कांस्टेंट, ठीक है, इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है भैया? ग्रेविटी को आपको क्या लेके चलना है भैया, कांस्टेंट लेके चलना। अब कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ध्यान दीजिए। ठीक है, हम पहला करने जा रहे हैं भैया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। क्या करने जा रहे हैं भैया? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन को हम एक पर्टिकुलर हाइट से अंजाम देते हैं। ध्यान दीजिएगा भैया, अभी काम रोक दीजिए भैया, अभी समझिए। जो अंडरलाइन करना वो लिखना ही लिखना है आपको, पक्का पक्का है। ठीक है, अब जो लिखवा रहा हूं वो अलग से लिखना है। ठीक है भैया? एक किसी भी चीज को अगर आप किसी हाइट से, ये h हाइट है, जमीन है, ऐसा फेंक दोगे, ऐसा, तो आपने किसके लॉन्ग फेंका इस चीज को, x के लॉन्ग या y के लॉन्ग? आपने जिस चीज को फेंका है वो किसके लॉन्ग फेंक रहे हो, x के लॉन्ग, यानी y के लॉन्ग आपने कोई वेलोसिटी। तो देखिए भैया, x एक्सिस की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा भैया, और y एक्सिस की बात कर रहा हूं, दोनों के लिए अलग अलग चल रहा हूं। ठीक है भैया? अगर मैं बोल रहा हूं इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग x एक्सिस, आपने किसके लॉन्ग फेंका है, आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का मतलब है आप चीजों को ऐसा इसी लेवल पे फेंक रहे हो। हॉरिजॉन्टल जैसे मैंने देख रखा ना, ऐसे, ये जमीन है, सरफेस है, उसी के पैरेलल अगर आप फेंक रहे हो तो उसे क्या कहेंगे भैया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। जब आप ऐसा किसी चीज को फेंकते हो हाइट से, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये चीज चलती रहती है, उसके बाद फिर क्या होती है, ऐसे आ जाती है नीचे। आती नहीं आती? ये किसकी वजह से नीचे आई, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है? अब देखिए, आपने किसके लॉन्ग फेंका था, एक्स के लॉन्ग। किसके लॉन्ग फेंका था, और क्या वेलोसिटी दी थी, यू। तो इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग एक्स एक्सिस क्या होगी आपकी, यू, और इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगी, 0, क्योंकि आपने किसके लॉन्ग फेंका इसको, तो एक्स के लॉन्ग फेंका, तो इनिशियल वेलोसिटी केवल एक्स के लॉन्ग होगी ना, वाई के लॉन्ग क्या होगी। अब देखिए दूसरा, फोर्स एक्स के लॉन्ग क्या लग रहा है, ध्यान दीजिए, मैंने बोला हवाई किसके लॉन्ग चलती है, एक्स के लॉन्ग या वाई के लॉन्ग? ऐसे में हवा चलती है, ऐसे में चलती है, एक्स के लॉन्ग चलती है हवा। मैंने हवा के रोल को हटा दिया, मैंने हवा के रोल को हटा दिया, केवल हवा नाम, और प्रोपल्शन भी इसमें नहीं हो रहा किसी प्रकार का, इस प्रोजेक्टाइल को कोई प्रोपेल भी नहीं कर रहा आगे, प्रोपेल मतलब धकेल नहीं रहा, तो इसका मतलब एक्स के लॉन्ग कोई फोर्स। ध्यान दीजिए भैया, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स के लॉन्ग जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0, क्योंकि एक्स के लॉन्ग सारी चीजों को मैंने हटा दिया, ना तो प्रोपल्शन हो रहा है ना ही हवा है। अब तो तू लगा रहा है ना, फेंकते वक्त, फेंकने के बाद कौन लगा रहा है, जब वो आगे चलने लगा तेरे हाथ से छूट गया, कोई लगा रहा है क्या? हाथ से छूटने के बाद प्रोजेक्टाइल कहते हैं उसे, गधे, हाथ में है तो प्रोजेक्टाइल नहीं है, हाथ से छूट गया तो प्रोजेक्टाइल है। समझ गया? तो उस वक्त तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा ना, ये एक्स के लॉन्ग फोर्स की वैल्यू क्या है, 0। ध्यान दीजिए भैया, जब फोर्स नहीं लगता किसी चीज पर तो वो चीज एक्सिलरेट, तो एक्स के लॉन्ग एक्सिलरेशन क्या होगा, 0। और एक्सिलरेशन 0 का मतलब क्या होता है भैया, वेलोसिटी कांस्टेंट। 0 कौन कह रहा है? अगर कोई चीज एक्सिलरेट नहीं कर रही, बाइक में एक्सिलरेटर नहीं दे रहे, तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी रहेगी। 0 हो सकता है, लेकिन अगर चल रही है तो भी तो एक्सिलरेशन 0 हो सकता है ना। आपको नॉर्मली एक्सिलरेटर ऐसे पकड़ के रखो, एक्सिलरेशन ना दो, तो गाड़ी की स्पीड एक ही जैसी रहेगी। तो हम मान के चल रहे भैया कि वेलोसिटी क्या होती है भैया, कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? तो एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी क्या रहेगी भैया, कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? ध्यान दीजिए भैया एक्स एक्सिस के बारे में, एक्स के लॉन्ग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किया है, तो एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी क्या है भैया, इनिशियल वेलोसिटी यू। फोर्स एक्स के लॉन्ग लगता नहीं है, इसलिए एक्सीलरेशन होगा नहीं, इसलिए एक्स के लॉन्ग की हमेशा वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये ध्यान रखना, आप जब किसी चीज को फेंक देते हो ना एक्स के लॉन्ग, तो कभी भी उसकी वेलोसिटी चेंज भी नहीं होती। आपने 2 मीटर पर सेकंड से फेंका है, तो एयर हटा दो तो 2 मीटर पर सेकंड रहेगी, वो चीज नहीं गिरेगी ना। स्पेस में क्या होता है, स्पेस में सुन तो ले, ग्रेविटी, अब ग्रेविटी तो वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी को, मैं एक्स की बात कर रहा हूँ, वाई भूल जा, भी वाई अभी नहीं आ रहा। आप देखो स्पेस में हमने आज से करीबन नहीं तो 43 साल पहले एक वॉयेजर फर्स्ट नाम का सैटेलाइट छोड़ा था, 43, ठीक है।
उसकी इस वक्त स्पीड है 62,000 किलोमीटर, 62,000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी वो सोलर सिस्टम के पार तो नहीं गया सोलर सिस्टम के, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो इस वक्त करीबन नहीं तो 24 या 25 बिलियन किलोमीटर दूर है धरती से, बहुत दूर है। मतलब ये लगा ले कि तू 1.5 गुना प्लूटो और धरती के बीच की जो दूरी ना, उससे 1.5 गुना ज्यादा दूर है। ठीक है, और वो 43 साल से लगातार चल रहा है। तो उसको कौन प्रोपेल कर रहा है? कोई प्रोपेल नहीं कर रहा। उसको जो एक बार वेलोसिटी मिल गई है ना, वो उसी वेलोसिटी चलता है। किसके लॉन्ग चल रहा होगा? एक्स के लॉन्ग। खैर स्पेस में कोई एक्स और वाई नहीं होता। स्पेस में जब चले जाओगे ना आपके लिए सब कुछ एक जैसे ही हो, कोई एक्स वाई नहीं है वहां पर। ठीक है, लेकिन मैं मान के चलो मैंने किसके लॉन्ग फेंका था? एक्स के लॉन्ग। एयर रोल है नहीं, कोई फोर्स लग नहीं रहा है। एक फोर्स लग सकता है कि दूसरे प्लैनेट की ग्रेविटी उसको खींचे। और पहले आपको बता दूं, वो जो उसकी स्पीड इतनी हुई है तो वो ग्रेविटी की वजह से हुई है। पहले वो जुपिटर के पास तक गया, इसे कहते हैं स्लिंग शॉट। ठीक है, स्लिंग शॉट करता है। ठीक है, जुपिटर की प्लैनेट ने उसको बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचा। उसके बाद वो वहां पे रुका नहीं, क्योंकि बहुत अगर किसी की वेलोसिटी बहुत तेज होती है ना तो वो रुकती नहीं जल्दी से, वो उसे भी क्या कर गया? पार कर गया। ऐसे ऐसे उसने अपनी ग्रेविटी का यूज करके उसने क्या किया? अपनी वेलोसिटी को बढ़ाया। ठीक है, तो आज उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो गई है, तो उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जब तक कोई चीज और उसके आगे टकराएगी नहीं, या फिर कोई गलती से आगे कुछ हो गया, मतलब कोई प्लैनेट आ गया जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसकी स्पीड को क्या करे? कम कर दे, तब तक उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? ऐसी रहेगी। तो एक्स के लॉन्ग हमेशा वेलोसिटी क्या रहेगी भैया? कांस्टेंट। समझ गया? अब वाई की बात करते हैं। तो आपने किसके लॉन्ग फेंका था? एक्स के लॉन्ग, इसीलिए वाई के लॉन्ग की इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। लेकिन वाई के लॉन्ग एक फोर्स लगता है, ग्रेविटी। क्या लगता है भैया? ग्रेविटी फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? जी। क्या आएगा? जहां पर ग्रेविटी नाम का फोर्स लगता है वहां पर एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर बॉडी ऊपर जा रही है, अपवर्ड जा रही है, तो जी क्या होगा भैया? माइनस जी हो जाएगा। और डाउनवर्ड आ रही है तो प्लस जी। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है भैया? और वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी क्या होती है? वेरिएबल। क्या होती है भैया? अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग इसकी वेलोसिटी रहेगी, क्योंकि ग्रेविटी लगातार लगती रहती है। जब ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी लगातार डिक्रीज करेगी, नीचे आएगा तो लगातार वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। समझ गया भैया? पता ना आपको क्यों? जो ऊपर जाता है तो ग्रेविटी नीचे लगती है, मोशन ऊपर। ग्रेविटी नीचे लग रही है, मोशन ऊपर। फोर्स और मोशन जब उल्टी डायरेक्शन में लगते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है? लगातार आपकी कम होती है। लेकिन जब नीचे आती है तो मोशन भी नीचे और ग्रेविटी भी नीचे, तो भैया यहाँ पर वेलोसिटी लगातार क्या होगी? बढ़ेगी। समझ गए? तो भैया ये चीजें आपको ध्यान रखनी है प्रोजेक्टाइल मोशन में। अब आते भैया इसकी पहली जो डेरिवेशन है जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये प्रोजेक्टाइल के आने की संभावना मात्र 10 से 15% है, लेकिन 10 से 15% होने के बावजूद भी मैं आपको इतना भोग क्यों रहा हूं, इतना चिल्ला क्यों रहा हूं? बड़ा सिंपल सा रीजन है भैया। अगर ये आ गया ना आपको, तो जो 100% वाला प्रोजेक्टाइल ना वो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है भैया? सारे लॉजिक यही है। समझ गया? और बता दूं, ये सीबीएसई में 10 से 15% आता है, लेकिन जेई वगैरह में इसकी परसेंटेज आती है 90 से 80, 90 से 95% क्वेश्चन इसी में आते हैं। ठीक है भैया? तो इसलिए ध्यान से देखना, एक बार अगर ये चीज क्लियर होगी ना पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे। ठीक है भैया? ये चीजें ध्यान है। एक्स के लॉन्ग वाई के लॉन्ग क्या क्या हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए, अब कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या होता है भैया? जिस पाथ को प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है उसी पाथ की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये जो पाथ फॉलो किया ना इसने प्रोजेक्टाइल ने, ये देखो ऐसा आ रहा ना, ये इसी की इक्वेशन को हम क्या कहेंगे भैया? बाकी इसको ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो हम ड्राइव कर रहे हैं भैया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ equation of trajectory, the path, the equation of path, equation of path followed by projectile। अच्छा देखिए भैया, ध्यान दीजिए, यहां पर एक बात और से समझ लो, एक बात और समझ लो कि मान लीजिए किसी टाइम पर ठीक है, किसी टाइम पर प्रोजेक्टाइल यहां पहुंच गया, टी टाइम पर, टी टाइम पर यहां पहुंच गया, मैंने फेंका यहां से था और वो टी टाइम पर यहां पहुंच गया। तो उसने एक्स कलम कितना डिस्टेंस कवर किया? इतना। और वाई कलम कितना किया? इतना। ये तो क्या होगा? थोड़े टाइम बाद क्या होगा? एक्स के लॉन्ग डिस्टेंस इतना हो जाएगा और वाई के लॉन्ग डिस्टेंस क्या होगा? इतना हो जाएगा। जब यहां गिरेगा तो एक्स के लॉन्ग डिस्टेंस क्या होगा? इतना। और वाई के लॉन्ग कितना होगा? इतना। ठीक है भैया? ये ध्यान रखना, जब भी मैं किसी भी टाइम पर लूंगा
तो एक्स और वाई में टाइम क्या लूंगा, सेम लूंगा। एक्स और वाई में टाइम क्या लूंगा, किसी भी पॉइंट को आप लोगे, किसी भी पॉइंट को, चाहे मैं ये पॉइंट लूं, चाहे मैं ये पॉइंट लूं, या कहीं पर भी पॉइंट लूं, तो दोनों में चाहिए एक्स की डिस्टेंस में या वाई की डिस्टेंस में जो टाइम लोगे वो क्या लोगे, सेम लोगे। ठीक है भैया, ठीक है। तो मैंने माना टी टाइम पर ये प्रोजेक्टाइल कहां पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। इसने एक्स के लॉन्ग कितना डिस्टेंस किया, इतना, और वाई के लॉन्ग कितना किया बेटा, इतना। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या निकाल रहे हैं, तो भैया पहले लिखूंगा मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, मोशन अलोंग एक्स, और फिर लिखूंगा अलग से मोशन अलोंग वाई, वाई एक्सिस। ठीक है भैया, एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा। अब देखिए एक्स इक्वल्स टू में क्या होता है, यू एक्स टी प्लस हाफ, यही इक्वेशन मैंने कल परसों लिखवाई थी, परसों वाली क्लास में। तो एक्स के लॉन्ग अगर आप मोशन लोगे तो सारी इक्वेशन जो होगी वो एक्स के लॉन्ग लिखनी है आपको। समझ गया तू, है तो वही एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, उसको एक्स के लॉन्ग लिखा बस। समझ गया, इसलिए इक्वेशन। तेरी मम्मी को कॉल भी की थी, मैंने कहा था कि बोल देना कि देख लेगा वीडियो। भाई तो शुगर कल तो वही नहीं थी क्लास, परसों। अब देख, अब तू ही बताएगा एक्स के लॉन्ग कितना डिस्टेंस किया, एक्स, एक्स रहने दे। इनिशियल वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग कितनी है, डिस्टेंस वही है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू, टाइम कितना लगा टी, हाफ एक्सीलरेशन एक्स के लॉन्ग कितना होता है भैया, 0। तो एक्स इक्वल में क्या हुआ, यू टी आ गया, तो टी की वैल्यू क्या गई, एक्स अपॉन में यू। हाँ कुछ हार्ड इसमें, यहां से निकाल लिया। अब देखिए वाई के लॉन्ग आते हैं, आयुष तो बता, वाई इक्वल में क्या लिखूं, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है भैया, वाई इक्वल्स टू में इनिशियल वेलोसिटी वाई के लॉन्ग कितनी बेटा, 0 है ना, टाइम एक्स अपॉन में यू। अब टी की वैल्यू निकालनी, टी की वैल्यू रखो ना सीधा, हमें इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन में एक्स वाई दोनों एक साथ होते हैं। तो वहां पर अब केवल वाई था, तो हमने क्या लिया, एक्स डालने के लिए टाइम निकाल लिया, टाइम की वैल्यू निकाल ली एक्स के टर्म में, और वो टाइम क्या किया, यहाँ पे डाल दिया। यू प्लस हाफ एक्सेलरेशन एक्स का लॉन्ग कितना, वाई का लॉन्ग कितना रहा है भैया, वाई का लॉन्ग एक्स, बॉडी नीचे आ रही है तो इसलिए प्लस डी का इस्तेमाल करोगे। क्या करोगे, टाइम कितना है बेटा, एक्स अपॉन में यू का होल स्क्वायर। तो वाई इक्वल्स में बेटा क्या होगा, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर। अब एक चीज देखिए भैया, ध्यान दीजिएगा, y इक्वल्स टू में बताओ कांस्टेंट कौन कौन सी चीजें यहां पर, राइट साइड में कौन कौन कांस्टेंट है, g क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने बोला है कि भैया प्लैनेट अर्थ पर कांस्टेंट लेनी है आपको। दो क्या है, कांस्टेंट है। u क्या है, x के अलोंग की वेलोसिटी, और वो भी क्या होती है, बस ऊपर ये तो लिखा हुआ है, x के अलोंग की वेलोसिटी u है ना, वो क्या रहेगी, तो ये कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट को एक साथ में लिख दो, 2u स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, और एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लिख दो। ठीक है, ये पूरी की पूरी टर्म क्या है भैया, कांस्टेंट जो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर भी तो है, y इक्वल्स टू में कांस्टेंट इनटू में एक्स स्क्वायर। ये क्या है पता आपको, आप जब कोनिक सेक्शन पढ़ोगे मैथ्स में, तो ये जो इक्वेशन आएगी, इस इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या कहते हैं इसको, क्वेश्चन क्या पूछे जाता है कि शो दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। क्या शो करना है भैया, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। तो यही करना है आपको ड्राइव, ये कर दोगे ड्राइव तो यही क्या है भैया, पैराबोला की इक्वेशन शो हो गया। तो हेंस द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। ठीक है बेटा, पैराबोलिक नेचर की है, और ये ध्यान रखना भैया, खैर आपको ध्यान तो ये रखना है, मेन तो यही है। ठीक है भैया, बाकी आप इसको भी ध्यान रखें। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अभी एक पार्ट हुआ है इसमें, अभी 3 चीजें निकालनी है अपने को। ठीक है, एक हो गया, लेकिन सारी चीजें यही लगेंगी ये। ठीक है, हर बार यही लगेगा। ठीक है, मैं इसकी स्क्रीन ले रहा हूँ सेव। ठीक है, लेकिन मिटाऊंगा नहीं, इसको मिटाऊंगा क्या, अब हो गया ये, इससे नहीं होता क्या ये?
अब नहीं है ना, इसमें ऑप्शन नहीं होता, समझ गया? ज्यादा ज्ञान नहीं मत बन, रैप्टा मारो खींच के शुगर के। हाँ पता नहीं क्या है, गधा कहीं का। सर सर फाड़ दे सुरेश इसका, बाहर निकलते गए फाड़ दिए सर। देखिए भैया, देखिए बेटा, अब आता है भैया टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या आता है भैया? टाइम ऑफ फ्लाइट। होता क्या भैया, किसी चीज को आपने फेंका, वो जब तक हवा में रहा, जमीन पे नहीं गिरा, जब तक, समझ गया भैया, उसी टाइम को हम क्या कहते हैं भैया? टाइम ऑफ फ्लाइट। फेंका, जमीन पे गिर गया, इस दौरान जो भी टाइम लगा उसी को क्या कहते हैं भैया? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब एक चीज बताओ, जमीन पे गिरेगा कब? ये चीज मैंने, ये बोतल है, ये मैंने फेंकी और ये जमीन पे गिर गई, क्यों गिरी? एक्स की वजह से या वाई की वजह से? वाई की वजह से। कोई भी चीज अगर आप हाइट से फेंक रहे हो और वो जमीन पे गिर गई, तो इसका मतलब उसकी वाई की मोशन क्या होगी? कंप्लीट होगी। समझ गए भैया? एक्स की मोशन में तो वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है, वो तो चलता रहेगा हमेशा, सदैव चलता रहेगा एक समान वेलोसिटी से। लेकिन वाई की मोशन जब कंप्लीट होगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होगा? कंप्लीट होगा। रुकने, उड़ने का टाइम क्या होगा? खत्म। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट डेफिनेशन क्या है? द टाइम फॉर विच ऑब्जेक्ट इज इन एयर। वो टाइम जिसके लिए आपका ऑब्जेक्ट क्या भैया? एयर में रहे। क्या रहे? किसके अलोंग की मोशन लू? बोल बे सुअर, एयर की मोशन। फैक्ट तो ऐसे प्रोजेक्टाइल मारूंगा चप्पल फेंक के वाई के। तो भैया देखिए कौन सी इक्वेशन लू? आपको पता वाई इक्वल्स में यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वाई के अलोंग की मोशन है, एक्स का कोई रोल नहीं है प्रोजेक्टाइल में। ठीक है भैया, चलो। तो भैया देखिए, यहां पर हम ले रहे हैं भैया वाई की वैल्यू एच और एक्स की वैल्यू क्या होती है भैया? आर। इसे रेंज कहते हैं और इसको हाइट कहते हैं। ठीक है भैया, तो भैया एक्स का तो रोल है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वाई की यहाँ पे क्या आएगा? एच आएगा, बिल्डिंग की हाइट, यहां से आप फेंक रहे हो। इनिशियल वेलोसिटी क्या भैया? 0, टाइम टी प्लस हाफ। बॉडी कहाँ आएगी? नीचे, तो इसलिए प्लस जी, टाइम टी स्क्वायर। तो एच इक्वल्स में क्या होगा? हाफ जी टी स्क्वायर। तो आपका जाएगा 2h अपॉन में क्या होगा? जी बराबर में टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं बेटा? तो टी इक्वल्स में अंडर 2h अपॉन में जी। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में टाइम ऑफ फ्लाइट ये होता है, किसी भी चीज को फेंका गया, कोई भी चीज फेंकी गई है तो वो इतनी देर तक वायु में रहेगी। 2√2h अपॉन में जी। एच क्या है? बिल्डिंग की हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, और जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस फॉर्मूले में डालो, आंसर निकालो, खत्म हो गया। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन कराएंगे अभी, अभी ये कराने के बाद केवल क्वेश्चन करेंगे एक दिन तक पूरा नॉन स्टॉप। मैं ही कराऊंगा भैया, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके भरोसे छोड़ दूँ, और आप लोग वैसे भी नहीं करता, केवल कॉपी करके लेना बस, इतना एहसान करना मेरे को। और आपको बता दूं कि भैया आपका ये चैप्टर खत्म होगा तो आपको सीधा 4th चैप्टर का फ्रिक्शन से ज्वाइन कराऊंगा 4 बजे और 6 बजे, किसी में भी आ सकते हो आप। ठीक है भैया, जो बीच का बचा होगा 5th चैप्टर, वो केवल संडे संडे कराऊंगा मैं, 2-2 घंटे क्लास में। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं, 4th चैप्टर ही है वो। अबे मेरे मुंह से 5th ही निकलता है क्योंकि वो 5th था एक्चुअल में, एक चैप्टर डील हो गया। ठीक है, आपका जो 4th का बचा है ना पार्ट, वो मैं संडे को कराऊंगा 2 घंटे क्लास में। हाँ, एक छुट्टी बीच में क्यों मन कर रहा है भाई? ठीक है, ये सेव कर दी मैंने फाइल, सेव कर दो वरना ठीक है भैया। तो संडे को, अभी तो उनका मंडे से चालू हो जाएगा, तो आपको ये वाला बैच भी क्या होगा? 5th का हो जाएगा। ये एक काम करता हूँ ना, ये 5th यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, ये तो खत्म होने वाला है, ये खत्म होने वाला है। हाँ ये तो मैं चाहूँ तो कल खत्म, अगली क्लास में